क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 222। ओके, देखो अभी इसमें कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है ना। रेगुलर रोज की तरह क्या है इसमें बैलेंस, क्वेश्चन में क्या दिया? बैलेंस शीट दिया और क्या दिया? थोड़े से एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में एसेट साइड है, एसेट्स का आइटम हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और लायबिलिटी आइटम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। इतना ही सीखा ना हमने अभी तक। चलो ठीक है, क्वेश्चन ऊपर का पढ़ लेते हैं। सन, मून एंड स्टार आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो इनका PSR क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ठीक है। दे एग्री टू डिजॉल्व द फर्म, मतलब फर्म को बंद करने के लिए वो लोग ने एग्री किया ऑन 31 मार्च 2019, ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ अपने को। सिंपल है, सारे एसेट्स हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। देखो लिखो अभी। फर्नीचर कितना है? 20,000। गुड्डू, गुड्डू कितना है? 13,000। फिर इसके बाद है जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP, वो है 30,000। ठीक है। अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है पता है तुम लोग को? पार्टनर्स होते हैं ना, तो पार्टनर अभी क्या है, जो हमारे पास हम जो पैसे कमाते हैं है ना, बहुत लोगों को आपने सुना होगा, वो लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस में भरते हैं, इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि बुढ़ापे के बाद क्या आएगा, बुढ़ापे के टाइम पे काम आएगा, है ना, 20 साल का, या फिर मरने के बाद फैमिली को काम आएगा। तो क्या के लिए एक तरह से क्या हो गया, वो सेविंग करने का तरीका है ना। तो ये भी वैसे ही है, पार्टनर्स ने क्या किया था, कुछ अमाउंट सेव किया था। कहाँ पे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। ठीक है। तो ये सेविंग है एक तरह से 30,000। और उसके नीचे सरेंडर्ड वैल्यू लिखा है, इसको मैं बाद में बताता हूँ क्या है वो। आगे देखो अभी क्या है, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 60,000। फिर स्टॉक, स्टॉक कितना है? 22,000। फिर कैशर बैंक, कैशर बैंक हम कहाँ लिखेंगे? कैशर बैंक के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है कैश में? 40,000। समझा ये? इजी है। ओके। फिर क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ मून। मून का कैपिटल कहाँ पे दिया है? एसेट्स में दिया है। तो एसेट्स का आइटम हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं, है ना। तो हम लोग ये रहा मून यहाँ पे, तो मून के क्रेडिट साइड में लिखोगे या मून के डेबिट साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में, क्योंकि कौन सा आइटम है? एसेट्स आइटम है। ठीक है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 10,000। ठीक है। इसको टोटल कर लो, 3 और 2 5, 3 6 12 1,45,000। ये हो गया। एसेट्स की पोस्टिंग हमने कर दी, बहुत सिंपल था। फिर लायबिलिटी में आ जाओ। लायबिलिटी में क्या? कैपिटल दिया हुआ किसका? सन और स्टार का। तो लायबिलिटी आइटम कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट में। तो क्या करोगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन का कितना है? 35,000 और स्टार का 85,000। यहाँ पे कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। फिर अगला क्या है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होते हैं? पास्ट के प्रॉफिट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे पास्ट के पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। बाय रिजर्व फंड। ठीक है। अच्छा, रेशियो कितना है? 15,000 है। तो 15,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सन, मून और स्टार ना। रेशियो क्या है? 5:3:2। टोटल कितना होगा? 5 3 और 2 का 10। तो सबके नीचे क्या लिखोगे? 10। अमाउंट कितना है? 15,000। 10 का 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा? 1,500। 15 फायदा कितना होता है? 75। और कितने जीरो है? 2 जीरो। तो 15,000 में से सन को कितना मिला? 7,500। फिर मून के लिए आ जाओ, 15,000 है ना।
जीरो जीरो कैंसिल, 1500 हो गया, 15 3 जा कितना होता है 45, और ये 2 जीरो तो 4500, ठीक है। फिर स्टार 15,000, जीरो जीरो कैंसिल, 15 2 जा कितना होगा 30 और 2 जीरो कितना हो गया 3,000, ठीक है। सिंपल है। हम लोग बैलेंस शीट में से ये कर लेना ये, तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी सबकी, सिंगल इफेक्ट। हम लोग सबको सिंगल सिंगल टाइम ही लिख रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, रिजर्व फंड के बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ठीक है। तो ये कहाँ लिखोगे आप, इधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना है 30,000, ठीक है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दो इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स कितना है 26,000, और फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 4,000, कितना हो गया 60,000 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये बैलेंस शीट की हमने सारी पोस्टिंग कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, जैसे कि समझो ये समझो बिजनेस का क्या एसेट्स है ना, इसको मैंने बेच दिया तो इससे क्या मिलेगा मुझे कैश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। इसको मैं खुद अपने घर पे ले गया तो ये क्या हो गया नॉन कैश ट्रांजेक्शन, मतलब पार्टनर जो एसेट्स लेके जाएंगे खुद के घर पे वो क्या हो गया नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया, है ना। तो क्या दिया वो अपने को देखो, पहले में फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सन एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में किसका नाम दिया है, एसेट्स का नाम दिया है। तो एसेट्स है एडजस्टमेंट में, तो हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। सिंपल है, पहले एसेट्स हमने कहाँ लिखा, डेबिट साइड में, तो अब एसेट्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट से। अच्छा, एसेट्स के बगल में किसका नाम दिया है, पार्टनर का नाम दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश और बैंक लिखेंगे या पार्टनर लिखेंगे, पार्टनर का नाम आएगा। सन कैपिटल अकाउंट, एक आइटम है या दो आइटम है, दो। फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी है 35,000। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है 28,000, ठीक है। ये 3 जीरो आ गया, 8 और 5 13, एक कैरी किया 6, 63,000। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी सेकेंड इफेक्ट भी होगी। ये कहाँ लिखा आपने क्रेडिट में, तो अगली इफेक्ट कहाँ होगी, डेबिट में। किसके, यहाँ पे किसका नाम है, पार्टनर का, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में आएगा। 2 क्या लिखोगे, रियलाइजेशन। सम क्या कॉलम में कितना लिखोगे 63,000, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे नहीं। अब अगला एडजस्टमेंट देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड। देखो ये फंड है और ये जॉइंट लाइफ क्या है, पॉलिसी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है, और जॉइंट लाइफ फंड क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्या समझ में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड, तो कितने में सरेंडर हुआ। सरेंडर करना समझते तुम लोग क्या है, अभी समझो जो लोग है ना पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो लोग क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो वो सर्टिफिकेट अपने पास रखने का और पैसे जमा करते रहने का। फिर समझो 20 साल के लिए आपने पॉलिसी ली है, तो 20 साल तक आप पैसे जमा करोगे, और 20 साल बाद जब 20 साल पूरा हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिला था ना वो आप क्या करोगे, सरेंडर करोगे। मतलब जहाँ से आपने पॉलिसी ली थी उसको आप दे दोगे, तो बदले में वो क्या देगा आपको, आपका पैसा दे देगा, है ना, पॉलिसी का पैसा। तो पॉलिसी का पैसा कितना मिला यहाँ पे दिया नहीं है, तो कैसे मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको देखो लिखा हुआ है, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना, एसेट साइड में देखो वहाँ पे क्या लिखा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000, उसके नीचे लिखा है एट सरेंडर्ड वैल्यू। मतलब सरेंडर्ड वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू 30,000 ही है, सरेंडर्ड वैल्यू भी कितनी है 30,000 है, ठीक है। आगे क्या दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर रिलीज्ड इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो अभी इसको कैसे करेंगे, ये दो एसेट्स है ना,
एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेटर्स, ये दो को क्या किया है, रिलीज़ किया है। और ये दोनों की कीमत, दोनों के अगल बगल में किधर भी पार्टनर का नाम दिया है क्या? नहीं दिया ना। एडजस्टमेंट में देखो बी में किसी भी पार्टनर का नाम नहीं है, सन मून स्टार कोई नहीं है, तो आप कोई नहीं है तो क्या लिखोगे? कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 30,000, ठीक है। और उसके बाद डेटर्स को क्या बोला है? डेटर्स एक्चुअली में कितने का है? 60,000 का। बट इन लोग को आपने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। कितना % डिस्काउंट दिया? तो 60,000 का 20% कितना होगा? 12,000। तो आपको डेटर से लेने थे 60,000, आपने दे दिया डिस्काउंट, तो 60,000 पूरा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा। डिस्काउंट देने के बाद अपने को पैसे कम मिलते हैं, तो 20% कितना होगा? 12,000। तो मिलेगा कितना? 48। 60 - 12 क्या होगा? 48। तो यहाँ पे लिखो डेटर्स और अमाउंट कितना आएगा? 48,000, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपको अमाउंट बी वाले एडजस्टमेंट में आपको अमाउंट दिया नहीं था, दो नाम दिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेटर्स, लेकिन यहाँ पे इनके बारे में बताया नहीं कि इनसे कितना पैसा अपने को मिला, खाली हिंट दिया था, तो आपने कैलकुलेट करके ये निकाला है ना। ओके, इसका टोटल तो कितना होगा? 78,000। अब ये क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी? 2, ठीक है। ये बाय है तो अब क्या होएगा? 2। कहाँ पे होगा? कैश बैंक 2। रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 78,000। हो गया ये। चलो अगला एडजस्टमेंट देखो अभी सी। सन्डे क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून एट 24,000। चलो एडजस्टमेंट में क्या दिया है? एसेट्स दिया कि लायबिलिटी दिया? लायबिलिटी दिया। तो एसेट्स एडजस्टमेंट में रहता तो हम कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो लायबिलिटी किधर लिखोगे? डेबिट। पहले लायबिलिटी कहाँ लिखा था? क्रेडिट में। तो अब एडजस्टमेंट का लायबिलिटी किधर लिखोगे? डेबिट। तो 2। अच्छा, उस लायबिलिटी के बगल में किसका नाम दिया है? मून का। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मून कैपिटल अकाउंट। कुछ अमाउंट दिया है क्या? यस, 24,000, ठीक है। सन्नी क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून एट 24,000, है ना। ओके, ये हो गया। ब्रैकेट में बताओ क्रेडिटर्स। अब इसके सेकेंड इफेक्ट आएगी, ये क्या है? डेबिट में ना, तो मून के कौन से साइड में आएगा? अभी क्रेडिट साइड में। बाय कौन सा अकाउंट? कितना अमाउंट? 24,000, ठीक है। अब आगे देखो क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। कहीं पे भी क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। कौन सा एक्सपेंस होता है ये? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। जब बिजनेस बंद करते हैं तो एसेट्स बेचने में और लिक्विड, लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि जब एसेट्स बेचेंगे तो फ्री में तो नहीं बेचेंगे ना। एसेट्स बेचते हैं तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि एसेट्स बिक रहा है? जब आप क्या करोगे? बैनर वगैरह लगाओगे, तो बैनर का खर्चा, कुछ लीगल एक्सपेंसेस होंगे, है ना, तो वो सारे खर्चे को क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो क्योंकि एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस हैं लॉसेस। उसके अगल बगल में किसी पार्टनर का नाम दिया है क्या? नहीं, तो क्या लिखोगे? पार्टनर नहीं रहेगा तो क्या लिखने का? कैश बैंक। कैश बैंक नहीं रहेगा तो क्या लिखने का? पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 2,000। ये कहाँ लिखा आपने? डेबिट में। अगली फिर कहाँ आएगी? अंजलि क्रेडिट साइड में। बाय कौन सा अकाउंट था वो? रियलाइजेशन अकाउंट। 2,000 हो गया। जितने एडजस्टमेंट थे हमने कर दिए। अब और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? नहीं बाकी है? बाकी है कुछ तो। लास्ट टाइम मैंने बताया था, देखो क्या होता है ना,
अभी यहाँ पे देखो एसेट्स बैलेंस शीट हमने यहाँ पे लिखा, ये एसेट्स है ना सब, फर्नीचर गुडविल है ना। फिर एडजस्टमेंट में कौन से एसेट्स पार्टनर लेके गए, कौन से एसेट्स हमने मार्केट में बेच दिए, वो सब दिया था, वो सब हमने लिखा। फिर कोई देखो यहाँ पे गुडविल भी है, गुडविल बिका क्या, नहीं बिका, तो हम यहाँ पे गुडविल लिखे अभी अपनी मर्जी से, नहीं लिखने का, जितना दिया है एसेट्स उतना ही लिखने का एडजस्टमेंट में। लेकिन लायबिलिटी को, जितनी लायबिलिटी होती है वो सारी लायबिलिटी वापस यहाँ पे आनी चाहिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है मालूम है, ये पार्टनर्स का ही ना प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, तो इसको आप छोड़ दो, इसको ध्यान मत दो। लेकिन उसके अलावा देखोगे क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स को हमने पे किया, यस देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स आया है ना, मतलब पे हुआ। क्या आउटस्टैंडिंग रेंट हमने पे किया, दिख रहा है कहीं पे भी, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें पे करना है, हमने नहीं किया ना तो अभी करना है, ठीक है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट था, इसको याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू, किसी पार्टनर का तो नाम दिया नहीं तो अपन क्या लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे कौन है ये, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 4000, तो यहाँ पे लिखो 4000। क्लियर है सबको, ये कहाँ लिखा आपने, डेबिट में, तो अगली फिर कहाँ आएगी इसकी, क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 4000, ठीक है। तो हमने सारी लायबिलिटी पे कर दी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि अपने को लॉस हो रहा है। देखो पहले क्रेडिट का टोटल ले लो, 3 और 8 कितना होता है 11, एक कैरी किया 7 और 6 13 और 7 कितना होता है 20, 2,01,000 क्रेडिट का टोटल है। डेबिट का टोटल देखो कितना हो रहा है, 5 4 9 2 11 4 कितना होता है 11 4 कितना होता है 15, 5 और 2 7, और कुछ कैरी किया क्या नहीं, 1,75,000। ओहो, ये पहला सम है जिसमें अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जो टोटल ज़्यादा है वो टोटल में लिखेंगे यहाँ पे 2,01,000, और इधर भी उसको ही लिखेंगे 2,01,000। डिफरेंस कितने का है देखो तो 11 - 5 6, तो ये क्या होगा 9 9 - 7 2, ये 1 कैरी किया तो ये 1 हो गया, 1 - 1 0, यानी कितना आ रहा है 26,000। क्या हुआ, ये प्रॉफिट है। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे, क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। कौन कौन है, किसको किसको बांटेंगे अभी, सन, मून और किसका स्टार, चांद का स्टार, ठीक है। चलो तो ये अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या रेशियो है, 5:3:2, सन, मून और स्टार 5:3:2, टोटल कितना होता है 10, बांटना कितना है 26, है ना। ये 0 कैंसिल हो गया, 5 0 0 जा 00, 5 6 जा 30, 3 कैरी किया, 5 दूना 10 और 3 13, यानी सन को कितना मिलेगा 13,000, है ना। अब इसको कैंसिल किया, ये हो गया 2600, 3 0 0 जा 00, 3 6 जा 80, 1 कैरी किया, 3 2 जा 6 + 1 7, 7,800, है ना। फिर ये कैंसिल किया, 26 दूना कितना होता है 52 होता है, 5,200। फिर ना ये जो आपने लिखा ना, इसको वापस टोटल करके देखने का 26,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 और 2 10, तो ये 3 0 हो गए, एक कैरी गया, 4 7 11 और 5 16, एक कैरी गया, 1 और 1 2, है ना। ये कहाँ लिखा आपने, डेबिट में। अगली फिर कहाँ आएगी, क्रेडिट में। बाय कौन सा अकाउंट है वो, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है।
अच्छा ये रियलाइजेशन क्या के लिए लिखा अपने को पता नहीं है ना। अभी ये रियलाइजेशन क्या के लिए, तो इसके लिए नीचे इसके हिंट लिख देगा। 24,000 क्या था ये रहा। अच्छा मून के कॉलम में आपने लिखा है ना 24,000, तो काय का है क्रेडिटर्स का, तो यहाँ पे बताओगे ना। क्रेडिटर्स, चलो ये भूल गया था मैं। अभी क्या लिखोगे बाय, ये क्यों लिखा हमने, प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे जो पैकेट में लिखो प्रॉफिट, कितना कितना गया 13,000, 7,800, 5,200। ठीक है। अब हम लोग किस पर टैली करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। कैश और बैंक ऑटोमेटिक टैली होगा, ठीक है। चलो ये कर लो पहले। 5 और 3 8 और 5 13, एक कैरी किया 93,200। यहाँ पे भी क्या लिखोगे 93। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए है क्या, नहीं, तो ये भी कितना होगा 93,200 है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है 10 है और यहाँ पे 24 है, मतलब ये ज़्यादा होगा, तो इसका टोटल 2 0 आएगा। 5 और 8 कितना होता है 13, एक कैरी किया 5 और 4 9 7 16, एक कैरी किया 3, 36,300। उसमें से 10 माइनस किया तो कितना बचा 26,300, बराबर है। अब यहाँ पे 63,000 है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। 63 के आसपास हो रहेगा। 13 और 7 कितना होता है 20, 20 और 35 कितना होएगा 55 ही होएगा, है ना 55। यानी दिस इज मोर, है ना। डेबिट साइड इसका क्या है, सन का ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखो 63,000, यहाँ पे भी कितना लिखोगे 63। अब इसमें से ये सब माइनस कर लो, तो देखो मैं ऐड करूँगा और हो जाएगा माइनस 5, और यहाँ पे 0 है ना, तो 5 और 5 कितना होगा 10, कितना कहेगा 1, 1 और 5 6 और 7 13, 13 3 16, यहाँ पे कितना 3 है ना, 16 और 7 कितना होता है 23, है ना। 23 कितना कैरी किया 2, 2 और 3 5, 5 1 6, इधर भी 6, तो कुछ अपने को करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने का नहीं। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन है ये, अच्छा बताओ सन को हमने पैसा दिया या सन से पैसा लिया, कौन बताएगा। फाइनल सेटलमेंट कर रहे ना, फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे क्या है, पैसा देने का लेने का और क्लोज करने का, है ना। तो बताओ सन को हमने पैसा दिया, बिजनेस फॉर्म ने पैसा दिया कि सन से पैसा लिया, सन से पैसा लिया, ठीक है। बाय कैश, बाय कैश मतलब क्या होता है, कैश डेबिट है, बाय मतलब क्या डेबिट है, और कैश डेबिट का होता है जब कैश आता है। तो किसका नाम है यहाँ पे सन, तो सन ने पैसे दिए। और ये दोनों के टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हो, टू मतलब कैश जा रहा है ना, किसको जा रहा है, मून और स्टार को। मून को कितना दिया हमने फाइनल सेटलमेंट में 26,300, और स्टार को कितना दिया 93,200, है ना। इनको अपन पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइनल सेटलमेंट, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। अब ये दोनों जो अमाउंट हमने लिखा है ये कहाँ पे लिखा है, डेबिट में। तो अब ये कैश और बैंक की कौन सी साइड में लिखोगे, क्रेडिट में। 1 डेबिट तो 1 क्रेडिट। ये कौन है, मून, क्या लिखोगे, मून कैपिटल अकाउंट, कितना 26,300, ठीक है। फिर कौन है, स्टार, भाई क्या लिखोगे, स्टार कैपिटल अकाउंट 93,200, बराबर है। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, बाय है, तो बाय का क्या हो जाएगा 2, है ना। क्रेडिट है तो डेबिट साइड में लिखा, किसका कॉलम है, सन का। यहाँ पे क्या लिखोगे, सन्स कैपिटल अकाउंट, कितना है 7,500, हो गया, क्लियर है। कल से आपको ज़्यादा समझा होगा, आज थोड़ा पक्का कि चूरन दे दिए, पक्का।
8 और 7 15, कितना कैरी किया? 1, 4 1 5 और 7 12, 1,25,500। यहाँ पे भी देखो तो 3 और 2 5, है ना, 6 और 6 12 3 15, एक कैरी किया, 1 और 2 3 और 9 12, 1,25,500। टैली हो गया, दोनों सेट सेम आए, ठीक है। ओके, चलो प्रैक्टिस करो, आएगा आप लोग, और आप लोग सब्सक्राइब करना।